यहाँ एक बेगुनाह बहन को डायन का नाम दिया गया। पर आज हम सच का दरवाजा खोलेंगे। वेलकम टू आराज वीडियो, जहां हर राज का हिसाब होगा। बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम एक गांव का दृश्य देखते हैं, जहां गांव वाले मिलकर एक औरत को घसीट रहे थे और उसे डायनी बुला रहे थे। गांव वालों को ऐसा करने के लिए उनका एक लीडर भड़का रहा था। अब ये कौन सा गांव है और लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ कहानी पाता नामक एक लड़की पे शिफ्ट होती है, जो कि अभी अभी लंदन से कोलकाता आई है। हमें यहाँ पाता के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जिसे हम जान पाते हैं कि पाता के पिता अंबिकेश बहुत अमीर थे। उनके पास ब्रिटिश बंगला था, चाय का बागान था और ढेर सारे पैसे थे। पाता को अरमान नामक लड़के से प्यार हो गया था, जो कि यूके में एमबीए करने वाला था। लेकिन पाता के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ऐसे में पाता और उसके पिता के बीच में कहासुनी हो जाती है, जहां पाता कह देती है कि उसे अपने पिता के अफेयर्स के बारे में पता है। इस बात पर पाता के पिता उसे थप्पड़ मार देते हैं और पाता भी गुस्से में घर छोड़कर अरमान के साथ लंदन चली जाती है। तब से पाता लंदन में ही थी और फिलहाल वो लंदन से इसलिए लौटी है क्योंकि उसके पिता अंबिकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाता की एक बहन भी है, निम्रता, और पाता की माँ तो काफ़ी पहले ही गुजर चुकी थी। एनीवेज, पाता यहाँ अपने अंकल से मिलती है, जिनका नाम बारिन थो, और वो बताते हैं कि पाता के पिता अपना वसीयतनामा छोड़ गए हैं, जिसके तहत उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हाउस, चाय बागान, पैसे, बॉन्ड्स, सब कुछ आधा आधा बटेगा बिटवीन पाता एंड लता। बस कंडीशन ये है कि बंटवारा तभी होगा जब लता और पाता दोनों एक साथ हो। अब दोस्तों, पाता तो पिछले कई सालों से लंदन में थी। इनफैक्ट वो लता के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं थी, तो उसे पता ही नहीं था कि लता फिलहाल कहाँ है। ऐसे में घर के हेल्पर माधव बताते हैं कि लता किसी सीमा के कांटेक्ट पे थी। सीमा वही लता के शादी वगैरह में हिस्सा ली थी, तो शायद सीमा को लता का करंट एड्रेस मालूम हो। पाता तुरंत अपने पिता की डायरी में सीमा का नंबर निकालती है और उन्हें कॉल करती है, लेकिन सीमा का फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर था। अगली सुबह सीमा पाता को कॉल बैक करती है कि वो लता से 10 साल पहले बात की थी और तब लता किसी खुड़ियाबाड़ी के एसटीडी बूथ से कॉल करी थी। खुड़ियाबाड़ी गांव एक छोटा सा गांव है, इंडवार्स, नॉर्थ बंगाल। ये पता लगते पाता बारिन अंकल को सब बताती है और बारिन अंकल पाता के लिए ट्रेन ट्रैवल का इंतजाम करवाते हैं। अब खुड़ियाबाड़ी पहुंचने के लिए नज़दीकी ट्रेन स्टेशन से उतरने के बाद 4 घंटे का रोड ट्रैवल भी था, और ऐसे में बारिन अंकल पाता के लिए एक ड्राइवर भी फिक्स कर देते हैं, जिसका नाम बादशाह था। बादशाह की फैमिली पहले पाता के डैड के लिए काम करती थी और ऐसे में वो पाता को देखकर बहुत खुश होता है। बादशाह पाता को अपनी उमनी में बिठाता है और उसे जंगल के बीच वाले रोड से खुड़िया ले जाने लगता है। पाता नोटिस करती है कि कैसे एरिया काफ़ी सिक्योरेटेड था। इनफैक्ट यहाँ तो ढंग से मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता था। खैर, जैसे तैसे ये लोग खुड़ियाबाड़ी पहुँचते हैं और वहाँ गांव के बच्चे बताते हैं कि इस गांव के लीडर एक जानगुरु नामक इंसान है और लता के बारे में जानने के लिए उनसे ही मिलना होगा। और फिलहाल जानगुरु गांव वालों के साथ लेक के पास है। बादशाह पाता को लेके लेक के पास जाता है, जहां हम जानगुरु को देख पाते हैं। और दोस्तों, ये वही आदमी है जो कि सीरीज के पहले सीन में गाँव वालों को भड़का रहा था, जिसे गाँव वाले एक औरत को डायनी मान लिए थे। गांव वाले फिलहाल नहर किनारे उसी औरत को बांध के उसे मार पीट रहे थे और औरत को समाप्त भी करने वाले थे। पाता को सब अजीब लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि डायनी कहलाने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन लता थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाता तुरंत बादशाह को कार भीड़ में घुसाने बोलती है और बादशाह भी अपनी कार पे एक इलीगल एम्बुलेंस वाली ब्लू लाइट एंड सायरन मार के भीड़ को हटाता है। पाता गाड़ी से उतर के लोगों को नुकीले औजार दिखा के धमकाती है, देन किसी तरह अपनी बहन को बचा के ओमनी में डाल लेती है। फिर बादशाह ओमनी भगाता है ताकि ये लोग चोटे लता को अस्पताल ले जा सके। अब यहाँ से कहानी अगेन पास्ट में जाती है, जहाँ हम जान पाते हैं कि लता और पाता एक्चुअली में सगी बहन नहीं है। दरअसल पाता के पिता अंबिकेश अमीर एंड मैरिड थे, स्टिल उनका अफेयर चलता रहता था। ऐसे में एक बार एक लेडी जिनसे उनका अफेयर था, वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेडी के परिवार में कोई नहीं था एक्सेप्ट उसकी एक बेटी, और चाय बागान में काम करने वालों का यूनियन अंबिकेश पे प्रेशर डाल रहे थे कि वो उस लेडी की बेटी को पाल ले। प्रेशर में अंबिकेश इस बच्ची को पाल लेते हैं, और जो कि उनकी अपनी बेटी पाता से उम्र में छोटी थी। अंबिकेश को ये नई बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी यानी पाता की जो एक्चुअल माँ है, वो इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह ही पालना चाहती थी। इस बच्ची का ओरिजिनल नाम लाली था, लेकिन पाता की माँ उसका नाम लता रख देती है। लता के घर में आने से पाता कहीं ना कहीं उससे जलने लगी थी और पाता को लगने लगा था कि उसकी माँ अब लता पे ज्यादा ध्यान देती है। पाता इससे ड्राइंग्स भी बनाने लग जाती है, जहां फैमिली में बाकी 3 लोग एक साथ हैं, लेकिन वो उनसे अलग है। इन शॉर्ट, पाता और लता सगी बहन नहीं है और सिर्फ पाता ही अंबिकेश की अपनी बेटी है। अब बड़ी होकर पाता अरमान के साथ लंदन भाग गई थी और इस वजह से अंबिकेश लता को लेके और स्ट्रिक्ट हो गए।
लता को स्कूल एंड ट्यूशन के अलावा बाहर जाना अलाउड तक नहीं था और घर के एक नौकर संतोष को टास्क दिया गया कि वो हमेशा लता पे नजर रखे। ऐसे में हुआ ये कि लता संतोष से ही प्यार कर बैठी और संतोष उसके नाम का टैटू भी करवा लिया ऑन हिज हैंड्स। अंबिकेश एक दिन ये टैटू देख लिया और वो संतोष को खूब पीटा। वो संतोष को नौकरी से निकाल दी, जिसके कारण संतोष वापस अपने गांव खुलियाबाड़ी जाने लगा। लता भी भाग के संतोष के साथ उसके गांव आ गई और दोनों शादी भी कर लिए। तो दोस्तों, इस तरह से लता खुलियाबाड़ी पहुंच गई थी। खैर, प्रेजेंट में पाता अपनी छोटी बहन लता को अस्पताल ले आती है और डॉक्टर्स इसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि लता को बड़े हॉस्पिटल ले जाना होगा और इसके लिए एम्बुलेंस चाहिए। वहीं हॉस्पिटल की सीनियर नर्स सुनीता जब लता को देखती है तो वो इसे डाइनी कहने लग जाती है। इनफैक्ट सुनीता का कहना था कि हमें लता को गांव वालों के हवाले कर देना चाहिए। ये सुन के डॉक्टर और पाता दोनों सुनीता पर भड़कते हैं और सुनीता भी चुप हो जाती है। अब दोस्तों, हॉस्पिटल में भी फ़ोन नेटवर्क ठीक नहीं था। इनफैक्ट सिर्फ एक मैंगो ट्री था हॉस्पिटल के आसपास और वहीं पर मोबाइल नेटवर्क अच्छे से आती थी। वहीं जानगुरु पूरे गांव वालों के साथ हॉस्पिटल को घेर लेते हैं और वो लैंडलाइन का तार तक काट देते हैं ताकि हॉस्पिटल वाले लैंडलाइन का इस्तेमाल ना कर पाएं। अस्पताल के कर्मचारी पूरे अस्पताल को अंदर से लॉक कर लिए थे ताकि गांव वाले यहां ना घुस पाएं। हम पाता को देखते हैं जो कि स्ट्रेस में फेंट होने लग गई थी। वहीं बाहर जानगुरु का बेटा मैथिल भी भीड़ में था और मैथिल का दोस्त उसे भड़काता है। मैथिल को हमेशा से मुंबई जाना था, हीरो बनना था और वो टाइगर श्रॉफ का फैन था। लेकिन जानगुरु उसे मुंबई नहीं भेजते थे। तो ऐसे में मैथिल का दोस्त कहता है कि अगर मैथिल लता को अंदर से बाहर ले आए तो सबकी नज़र में वो हीरो बन जाएगा और फाइनली उसे मुंबई जाने दिया जाएगा। ये सुन के मैथिल पीछे के सीक्रेट रास्ते से हॉस्पिटल में एंट्री लेता है। देन सुमना नामक एक नर्स पे बुरी तरह से हमला कर देता है। इसके बाद जब सभी लता को लेके ओटी में जा रहे थे तो वो एकदम से लता पे चाकू से हमला कर देता है। बादशाह तुरंत मैथिल को पीटता है और कैद करता है। वहीं बाहर गांव वाले बादशाह की ओमनी को आग लगा दिए थे। इससे बादशाह बहुत उदास होता है क्योंकि इसी गाड़ी से उसकी टैक्सी चला के कमाई होती थी। इस पॉइंट पे जानगुरु और उसके लोग हॉस्पिटल जलाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी हॉस्पिटल के अंदर से पाता और बादशाह मिलके मैथिल को चाकू की नोक पे सबके सामने लाते हैं। देन कहते हैं कि अगर हॉस्पिटल पे किसी भी तरह का हमला किया गया तो ये लोग मैथिल को टपका देंगे। इसके बाद पाता जानगुरु से हॉर्न माइक मांगती है और वो माइक से अनाउंस करती है कि उसे 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस चाहिए, नहीं तो मैथिल के साथ ठीक नहीं होगा। ये सुन के जानगुरु भड़कते हैं, लेकिन वो अपनी प्लाटिंग शुरू करते हैं। वो मैथिल के दोस्त को पकड़ते हैं जो कि मैथिल को भड़काया था और दोस्त झूठ बोलने लगता है कि मैं तो मैथिल को रोक रहा था, वो रुका ही नहीं। जानगुरु इस दोस्त से कहते हैं कि वो अपनी बाइक लेके गांव की एक प्रेग्नेंट औरत मौनी और उसके हस्बैंड खैरबुल को लेके आए। क्यों? वेल, वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि लता को थाइस पे चोट आई है तो जान का खतरा नहीं है। यहाँ पाता को भी इंजेक्शन वगैरह लगती है एज वो बेहोश हो गई थी। पाता यहाँ एक बूढ़े पेशेंट से बात करती है जो कि बताता है कि लता इस गांव में 15 साल पहले शादी करके आई थी। तब गांव में चारों तरफ फैल गया था कि संतोष किसी फॉरेनर से शादी कर लिया है और ऐसे में पूरा गांव शादी में आया था। तब गांव में लाइट बल्ब भी नहीं हुआ करती थी। स्टिल इस शादी के अंदर लोग बाहर से ट्यूबलाइट वगैरह का इंतजाम करके लगवाए थे। संतोष और लता एक दूसरे को खूब प्यार करते थे, लेकिन तब जानगुरु की गंदी नजर लता पे पड़ी। जानगुरु के आदमी लता को हमेशा छेड़ते थे, उसे गंदी गंदी बातें कहते थे, स्पेशली मुनिया नामक बंदा जो कि जानगुरु का खास था। लता जब ये बात संतोष की माँ को बताती है तो संतोष की माँ लता पे ही हाथ उठा देती है, सेइंग कि जानगुरु इस गांव के लिए भगवान समान है और उनके बारे में वो एक लफ्ज नहीं सुन सकती। इनफैक्ट जानगुरु का असली नाम भीम है, वो मुंह से नहीं लेना है, उन्हें जानगुरु ही कहना है। यहाँ तक कि संतोष भी कह देता है कि भले वो जानगुरु को नहीं मानता, लेकिन इस गांव में वो जानगुरु के खिलाफ नहीं जा सकता। संतोष ऑलरेडी लता के घर पे नौकरी खो चुका था और इसीलिए अब उसे इसी गांव में रह के परिवार का पालन पोषण करना है। सो यस, प्रेजेंट में वो बूढ़े पेशेंट पाता को ये सब बताते हैं और इसी बीच खैरबुल और उसकी प्रेग्नेंट बीवी मौनी हॉस्पिटल पे आती है, सेइंग कि मौनी लेबर में चली गई है। ऐसे में हॉस्पिटल वाले सिर्फ मौनी को पीछे के डोर से एंट्री देते हैं, लेकिन दोस्तों मौनी तो अपने हाथ में एक नुकीला औजार लिए आई थी जिसकी मदद से वो एक नर्स को खत्म कर देती है। हमें बताया जाता है कि मौनी खुद मैथिल का बचपन से ख्याल रखी थी और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ हमें ये भी हिंट किया जाता है कि जानगुरु का मौनी के साथ भी गलत संबंध रहा था एंड दिस वॉज द रीजन कि मौनी का पति खैरबुल इस सब के लिए पर्सनली तैयार नहीं था, बट मौनी खुद अपनी मर्जी से ऐसा कदम उठाई थी, मतलब कि अब मैथिल को छुड़ाने आई थी। इसके बाद मौनी मैथिल को छुड़ाती है जो कि दवा डोसेज के कारण होश में नहीं था। देन वो मैथिल को व्हील चेयर पे बिठा के भगाती है। पाता को इस सब का पता लग जाता है और वो मौनी को रोकने आती है, लेकिन तब तक मौनी मैथिल को लेके पीछे के डोर से निकल चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसी पॉइंट पे मौनी एक्चुअली लेबर में चली जाती है और बादशाह खिड़की से बाहर कूद के दोबारा मौनी और मैथिल को अंदर लाके दरवाजा लॉक कर लेता है।
इसी भागदौड़ में मौनी का पति एक नुकीला औजार फेंकता है जो कि सीधा मौनी को लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके परिणाम अनुसार मौनी नहीं बच पाती। ऑल्दो डॉक्टर्स वगैरह मिलके उसके बच्चे की सही सलामत डिलीवरी करवा लेते हैं। यहाँ से कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहां हम जान पाते हैं कि जब पाता और लता छोटी थी तब पाता की मां को एक क्रॉनिक डिजीज हो गया था। डॉक्टर्स क्लियरली कहते हैं कि उनका मेटास्टेटिस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसके कारण वो एट मैक्स 6 से 9 महीने ही जिंदा रहेंगी। इस बात को सुनकर पिता अंबिकेश लता को ब्लेम करते हैं, सेइंग कि जब से ये बच्ची इनके घर में आई है तब से सिर्फ उल्टी सीधी चीजें ही हो रही हैं। वो लता और उसके परिवार वाले लोगों को गोल्ड डिगर्स भी कहते हैं। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जब पाता काफी परेशान हो चुकी थी और वो फिर से उस बूढ़े पेशेंट से बात करती है। पाता बताती है कि वो अपने हस्बैंड अरमान से ऑलरेडी डिवोर्स ले चुकी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाता कभी भी अरमान से उतना प्यार करती ही नहीं थी। पाता को तो बस फॉरेन जाना था, नई जगह देखनी थी, नए लोगों से मिलना था, जिस कारण वो अरमान के साथ यूके गई। कुछ समय के बाद अरमान किसी और लड़की से प्यार करने लगा और पा भी उसे डिवोर्स दे दी। फिलहाल पाता लंदन में बिल्कुल अकेली है एंड शी इज प्लानिंग कि इस सब मुसीबत से निकलने के बाद वो अपनी बहन को साथ ले जाएगी। ये सुनकर वो बूढ़े पेशेंट कहते हैं कि खनिया बाड़ी में बच्चे जन्म नहीं लेते, बल्कि उन्हें भेड़ बकरी गाय की तरह ब्रीड किया जाता है। यहाँ जान गुरु ही सबका नसीब डिसाइड करता है एंड ही रूल्स द विलेज। इस पॉइंट पे कहानी फिर से लता के पास पे जाती है, जहां हम समझ पाते हैं कि आखिर लता के साथ क्या सब हुआ है। तो लता का पति संतोष बेबस था और गांव वाले के प्रेशर में वो लता को जान गुरु के पास ले गया। क्यों? क्योंकि इन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। जान गुरु एक झोपड़ी में लता को ले गए। दिन झाड़ फूक के बहाने वो लता को उसके कपड़े उतारने को बोले थे। लता इसके लिए मना कर दी और ऐसे में जान गुरु पूरे गांव के सामने कहने लगे कि लता कभी बच्चा कर ही नहीं पाएगी। इनफैक्ट वो एक डायनी है और उसके कारण उसके परिवार के और गांव के लोग खत्म होंगे। इस घटना के ठीक बाद संतोष के पिता और उसकी मां दोनों किसी बीमारी की वजह से चल बसे। दिन संतोष के घर में एक और बंदा खत्म हुआ और अब संतोष को भी लगने लगा था कि लता के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जान गुरु के कहने पे संतोष अपनी बीवी को घर में बंद करके रखने लगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद संतोष भी बीमार हो गया। एक रात लता छुप के संतोष के लिए दवा लेने गई, जहां डॉक्टर बताते हैं कि लोगों की जान जापानीज इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी के कारण जा रही है, जो कि भेड़ वगैरह को पालने से फैल गई है। लता तुरंत अपने पति को लेकर सिलीगुरु जाना चाहती थी, जिसके लिए वो सीमा को कॉल की थी, लेकिन तभी मुनिया यहाँ आ जाता है और वो लता पे ये बोल के हमला कर देता है कि वो डायनी होकर बाहर कैसे घूम रही है। गांव वाले लता को पीटने लग जाते हैं और तभी खबर आती कि संतोष चल बसा। इसके बाद तो लता का कोई इस दुनिया में बचा ही नहीं था और जान गुरु उसके कान में आके कहते हैं कि अगर तुम उस दिन कपड़े उतार दी होती तो आज तुम्हारा ये हश्र नहीं होता। पिटाई होने की वजह से लता के सर पर चोट आ गई थी, जिससे वो मेंटली अनस्टेबल हो जाती है। इस दिन के बाद वो गांव में बस इधर उधर घूमती थी, कहीं भी खाती थी, कहीं भी पीती थी, क्योंकि दिमागी तौर पर वो नॉर्मल नहीं रही थी। यहाँ वो हॉस्पिटल वाला बूढ़ा पेशेंट है ना, वो लता की मदद करने की कोशिश करता था, लाइक उसे खाना वगैरह देता था, लेकिन लता काइंड ऑफ पागल हो चुकी थी। इस सब के बावजूद मुनिया लता को गंदी नज़र से देख रहा था। इनफैक्ट वो लता के साथ गलत भी किया, देन अपने लोगों से भी गलत करवाया। लता इस खराब हालत में कई सालों से इसी गांव में रह रही थी, भटक रही थी। इस पॉइंट पे गांव में कई और लोग खत्म हो रहे थे, क्योंकि सबको शीप से वो बीमारी लग रही थी। हमें पता चलता है कि ये शिव गांव वालों को और कोई नहीं बल्कि जान गुरु ही दिया था। जी हाँ दोस्तों, वो सस्ते में बीमारी वाली शिप लिया था फ्रॉम आउटसाइड पीपल और इन्हें वो गांव वालों को देके उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता था। इनफैक्ट जान गुरु तो संतोष का जमीन भी हथिया लिया था और ही वॉज प्लानिंग कि वो गांव में और भी लोगों का जमीन हथिया लेगा, लेकिन कई लोगों के खत्म होने से थोड़ी समस्या आ गई थी और इसीलिए जान गुरु सबसे कहने लगा कि लोगों के खत्म होने के पीछे लता का हाथ है, जो कि डायनी है। लेकिन ये तो जान गुरु के उस बीमार शिप्स की वजह से हो रहा था, मतलब भेड़ जो होते हैं उनकी वजह से। इसी वजह से प्रेजेंट में सभी गांव वाले मिलकर लता को खत्म करने वाले हैं एंड देन आगे क्या सब हुआ वो तो आप जानते ही हैं। सो यस, प्रेजेंट में पाता बादशाह से बात कर रही होती है, जहाँ वो बताती है कि कैसे जब उसकी माँ खत्म हुई थी तब उसके पिता सारा ब्लेम लता पे डाले थे। इनफैक्ट पाता भी लता को हेट करती थी और उसके मन में एक सैडिस्टिक प्लेजर था ये सोच के कि उसकी लाइफ लता से तो बेटर ही है। लेकिन अब पाता को मालूम चला है कि लता की जिंदगी में हमेशा कितना दुख रहा है। पहले लता की अपनी जो माँ थी वो चल बसी, देन पाता की माँ उसे गोद ली तो वो भी चल बसी। पाता के पिता उसे हेट करते थे, देन जिससे शादी वो करी वो भी चल बसा। गांव वाले उसको मारे ही पीटे, उसके साथ गलत किए और सालों तक वो बिना घर और खाने के दर दर भटकती रही। इसीलिए अब पाता डिसाइड कर चुकी थी कि वो कैसे भी लता को बचाएगी और बादशाह भी पाता की मदद करने की ठान चुका था। इस पॉइंट पे जान गुरु कहता है कि शाम ढलने से पहले हॉस्पिटल वाले लता को उनके हवाले कर दें, वरना वो हॉस्पिटल जला देगा। इसके जवाब में पाता कहती है कि गांव में सब कुछ गलत जान गुरु के कारण हो रहा है। इनफैक्ट मोनी भी उसी की जिद के कारण खत्म हुई है। पाता बस चाहती है कि उसे और उसकी बहन को यहाँ से सुरक्षित जाने दिया जाए। ये सुन के कुछ गांव वाले बात समझने लगते हैं, लेकिन जान गुरु बाकियों की मदद से इन्हें दबा देता है। इसी बीच पाता के मोबाइल पर बारन अंकल का कॉल आता है, लेकिन खराब नेटवर्क के कारण इनकी बात हो नहीं पाती।
ऑल्दो बारन अंकल को इतना अंदाजा लग गया था कि पाता फिलहाल हॉस्पिटल में है और वहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और ऐसे में वो पुलिस हेडक्वार्टर्स तक इस बात की खबर पहुंचवा देते हैं। वहीं जानगुरु एक नया चाल चलता है। वो हॉस्पिटल की डॉक्टर की बीवी को पकड़ के ले आता है, सेइंग कि वो डॉक्टर की बीवी को खत्म कर देगा अगर लता को बाहर नहीं लाया गया तो। ऐसे में डॉक्टर और नर्स विचलित हो जाते हैं और वो लता को एक बेड पर डाल के हॉस्पिटल के बाहर रख देते हैं। पाता उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग पाता को भी लता के साथ बाहर ही छोड़कर हॉस्पिटल को लॉक कर लेते हैं। यह सब जानगुरु के सामने लता और पाता दोनों थे, लेकिन इससे पहले जानगुरु और गांव वाले इन दोनों को चोट मचाते पुलिस यहां आ जाती है और एक गोली चलाती है। देन पुलिस वाले तुरंत लता और पाता को वापस हॉस्पिटल के अंदर डाल के हॉस्पिटल बंद करवा देता है। अब दोस्तों, पुलिस एक्चुअली में बारन अंकल के कारण यहाँ आ पाई थी, क्योंकि बारन अंकल ही रिपोर्ट किए थे हेडक्वार्टर्स में, जहां हेडक्वार्टर्स से मैसेज एसपी तक पहुंचा और फिर उन्होंने लोकल पुलिस से बात की एंड लोकल पुलिस वाला यहाँ आ चुका है। जानगुरु पुलिस से भी नहीं डर रहा था, सेइंग कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 गोली है और हम 100 से भी ज्यादा हैं। पुलिस वाला जानगुरु को समझाता है कि पाता यूके से है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो अगर उसे कुछ हुआ तो इंटरनेशनल मैटर हो जाएगा। लेकिन जानगुरु ये सब सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इनफैक्ट वो तो पुलिस वाले को ही थप्पड़ मार देता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद जानगुरु मुनिया से कहता है कि वो डॉक्टर की बीवी को खत्म कर दे, और मुनिया सबके सामने डॉक्टर की बीवी का सर अलग कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये दृश्य देख के डॉक्टर पूरी तरह टूट जाता है और हॉस्पिटल के अंदर सभी कहीं ना कहीं आपस में झगड़ने लगे थे। इसी सबके बीच मैथल अब पूरी तरह होश में आ चुका था और वो अपने हाथों के बंधन को खोल लेता है। वो पाता पर हमला करता है, लेकिन बादशाह समहाउ उसको रोकता है। मैथल अपने मुंह से ब्लेड निकाल के बादशाह को समाप्त कर देता है। देन पाता को पीट के वो मेन गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल की सभी नर्सेस मिलकर मैथल को पीटती हैं। स्टिल मैथल अकेले सब पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में चोटिल पाता वो औजार उठाती है जो कि मुनी अंदर ले आई थी, और वो इससे मैथल पर हमला करती है। हमले से मैथल बहुत चोटिल होता है और अब मैथल को बचाने के लिए एम्बुलेंस लाना ही पड़ेगा। यहाँ पुलिस भी सब तमाशा देख रही थी और पुलिस वाला जानगुरु को समझाता है कि अगर अब आप एम्बुलेंस नहीं बुलाए तो आपका बेटा भी जाएगा। पुलिस वाला जानगुरु को सजेस्ट करता है कि आप एम्बुलेंस बुलवा दीजिए, देन जब हॉस्पिटल वाले बाहर आएंगे तो उन पर हमला कर दीजिएगा। वहीं पाता इतनी भड़क चुकी थी कि वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से मैथल को निपटाने आगे बढ़ती है। तभी जानगुरु चिल्ला के कहता है कि वो एम्बुलेंस बुलाएगा। पाता जानगुरु को नील करने कहती है और जानगुरु अपने बेटे को बचाने के लिए कान पकड़ के नीचे झुकता भी है। वहीं पुलिस वाला पाता से कहता है कि एक बार एम्बुलेंस आ जाए और जब पाता बाहर आएगी तो वो उसे सेफ्टी देगा। यस, फाइनली एम्बुलेंस आती है और लता यहाँ पाता और बाकी नर्सेस के साथ एम्बुलेंस में बैठती है। पाता यहाँ अब भी मैथल को एज होस्टेज रखी थी, लेकिन एकदम से गांव वाले इन पे हमला करके मैथल को छुड़ा लेते हैं। देन जानगुरु और उसके लोग पाता, लता और नर्सेस सहित एम्बुलेंस को आग लगाने वाले होते ही हैं कि तभी पुलिस हेडक्वार्टर से मेन पुलिस फोर्स यहाँ आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पुलिस वाला डबल गेम खेल रहा था, जहां वो जानगुरु के सामने ऐसे बिहेव कर रहा था एज इफ वो जानगुरु के साइड है, उनकी मदद कर रहा है, लेकिन असलियत में वो चुपके से हेडक्वार्टर्स फोन करके बैकअप बुलवा लिया था। पुलिस ना सिर्फ पाता, लता और नर्सेस को बचाती है बल्कि जानगुरु को अरेस्ट करती है। पुलिस वाला भी जानगुरु से अपना बदला लेता है, यानी एक जोर का थप्पड़ जानगुरु को जड़ देता है। इस पॉइंट पर जानगुरु कहता है कि वो जल्द छूटेगा और अपना बदला लेगा, क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देगा ही नहीं। ऐसे में पाता पुलिस वाले को भड़काती है, सेइंग कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। पुलिस पाता को अपना गन ऑफर करता है और पाता गन उठा के जानगुरु पर तान देती है। तभी एकदम से डॉक्टर एक नुकीले औजार से जानगुरु की गर्दन पर बार बार प्रहार करता है, जिससे जानगुरु खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर के अंदर अपनी बीवी के खत्म होने का गुस्सा था, जो कि वो फाइनली जानगुरु पे निकाल दिया। इसके बाद पाता और लता को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और लता यहाँ पाता को देख के फाइनली दीदी कहती है। दिस डिपेक्ट्स कि लता की मेमोरी और मेंटल स्टेबिलिटी शायद वापस आ रही है और इलाज के बाद शायद दोनों बहनें एक साथ अच्छी जिंदगी जी पाएंगी। इनफैक्ट पाता तो बोली भी थी कि वो अपनी बहन के साथ लंदन चली जाएगी, तो शायद इलाज के बाद दोनों बहनें लंदन जाएंगी और वहाँ अच्छे से रहेंगी। यही